देख बेटा, ग्रुप 13 केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप 13 केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपने पास आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, ग्रुप 13 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास NH2NP1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर PP का पार्टिसिपेट करेगा तो +1, और S और P के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो +3। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। अब इसके अंदर थैलियम जो है, थैलियम का +1 मोर स्टेबल होगा। वाई? इनर पेयर इफेक्ट। शाबाश, +1 इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और बाकी का रेस्ट का +3 मोर स्टेबल होगा। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आती हैं एग्जाम्स में, पूछी जाती हैं। गैलियम, जैसे गैलियम +1 है, तो गैलियम +1 क्या होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है व्हेन द सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। देखो, +1 से +3 में गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 में गया तो क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन। +1 से +3 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन। व्हेन द सेम when the same element undergoes oxidation as well as reduction, उसको बोलेंगे हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एक ही एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो और एक ही में क्या हो, रिडक्शन हो। समझ गए बेटा? उसके बाद देखो, ऐसे बोल सकते हैं कि थैलियम +3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ भाई। बोलो बेटा। में आना चाहेगा सर। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ वही, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि ये खुद का क्या कराना चाहेगा, ये खुद का कराएगा रिडक्शन, तो दूसरों का क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और थैलियम प्लस में बदलना चाहेगा। समझ गए? यस सर। अरे बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर। उसके बाद जैसे इनकी हैलाइड्स की बात करें, बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम की जो हैलाइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कोवेलेंट। क्या होती है वो, कोवेलेंट एक्सेप्ट AlF3। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है, बिकॉज पोलराइजिंग पावर इज हाई। इनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है बेटा। छोटे कैटायन है ना, तो छोटे कैटायन है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, हाई होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इतना ही ज़्यादा होगा। इंक्रीज।
ठीक है, समझ गए क्या? अरे बोलो, पोलराइजिंग पावर किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे ये? Fajans rule. फजांस रूल। फजांस रूल। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। उसके बाद ये कह सकते हैं कि इनकी जो हैलाइड्स जो होंगी, ग्रुप 13 हैलाइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी। 6 इलेक्ट्रॉन है ना शेयर्ड पेयर, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हेंस वी कैन से दे कैन बी यूज्ड एज लेवाइस एसिड्स। उनको लेवाइस एसिड्स की फॉर्म में काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते? बोलो। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनको किसकी फॉर्म में काम में लेंगे बेटा? ये दे आर यूज्ड एज लेवाइस एसिड्स। लेवाइस Levi's acids. समझ गए? अब टॉप टू बॉटम देखो, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस बहुत कम था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम था, तो इनकी रिएक्टिविटी मोर और लेस सिमिलर सी होगी। अरे बोलो भाई, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सिमिलर ही होंगी ना इनकी? यस सर। Yes, sir. उसके बाद जैसे AlCl3 है, Al ये इनके हैलाइड्स में लिख लेंगे। AlCl3 डाइमर बनाएगा ये, लेकिन बोरोन नहीं बनाएगा। वो इसके एनामलस बिहेवियर में भी कह सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है बोरोन की 4 ही होगी, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यस सर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी विद उसको नीचे करना है क्या थोड़ा बहुत? हो गया सर। हो गया। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, होगा सर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी बताओ। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे बेटा ये रिएक्ट करके? ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाएंगे। M2O3 type oxides. क्या फॉर्मूला होगा उन ऑक्साइड्स का? M2O3. M2O3 शाबाश। ग्रुप 13 एलिमेंट्स प्लस O2, इसकी हीटिंग कराएंगे। तो हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा इसमें? M2O3। समझ गए? यस सर। Yes, sir. और थैलियम M2O टाइप भी बनाएगा, मतलब Tl2O। थैलियम Tl2O, क्योंकि थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 हो गया, और M2O3 के अंदर क्या हो गया? +3। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स। रिएक्टिविटी इनकी डाउनवर्ड्स इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे बोरोन है, बोरोन सॉलिड की हीटिंग कराएंगे O2 के साथ, हाई टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग कराते हैं 973 केल्विन के ऊपर, इट फॉर्म्स B2O3। और एल्यूमिनियम तो नॉर्मली रिएक्ट कर जाता है, Al प्लस O2। O2 मॉइस्ट होनी चाहिए, ड्राई एयर, ड्राई O2 के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता है, इट फॉर्म्स Al2O3। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बन जाती इसके ऊपर, Yes, sir. प्रोटेक्टिव कोटिंग of oxide is formed on aluminium surface. एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ ऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है?
Yes, sir. समझ गए? अब देखो इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला होगा B2O3 Al2O3 गैलियम Ga2O3 In2O3 Tl2O। अब देखो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये जो बोरोन की ऑक्साइड होती है दिस इज एसिडिक एल्यूमिनियम। Kata kelas sir. क्या बेटा? Hah? Kata. एल्यूमिनियम एंड गैलियम दीज आर एम्फोटेरिक्स, और ये बेसिक ऑक्साइड होंगी। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ Increase. बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड Tl2O इज Most basic. मोस्ट बेसिक और स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। समझ गए? यस सर। अब ये जो B2O3 है, B2O3 को ऐसे भी याद रखना है, दिस इज अ एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिस ऑक्साइड में वाटर ऐड करने के बाद उसका रेस्पेक्टिव एसिड बन जाए। ऑर्थोबोरिक, this is an anhydride of orthoboric acid B2O3 plus H2O, it forms S3BO3। और Tl2O में वाटर डालेंगे तो क्या क्या बनाएगा ये? Tl2O में वाटर ऐड कराएंगे तो ये बनाएगा TLOH टाइप बेस, थैलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा? यस सर। अब जैसे इसके बेसिक नेचर को प्रूव कैसे करेंगे? बोरोन की जो ये ऑक्साइड है इसकी ये एसिडिक नेचर को, सॉरी, इसकी बेस के साथ रिएक्शन करा दो NaOH, तो NaOH के साथ बन जाता है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है? समझ गए? Yes, sir. Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, तो Al2O3 एम्फोटेरिक है, तो इसके एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो बताओ क्या बन जाएगा? इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाता है एसिड एक्वस, इट फॉर्म्स AlH2O होल 3 पॉजिटिव। और अगर इसके हम बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो NaOH बन जाता है NaAlO2, और ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है बुक्स में तुम्हारे को NaAlOH ऑल 4। तो देखो ये Al2O3 एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा हुआ? एम्फोटेरिक, और इसको बोलते हैं हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे? Na2O2 को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट, ठीक है? और नीचे ये बेस है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ।
समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रोजन। इसमें इसके अंदर ओनली बोरोन एंड नाइट्रो एल्यूमिनियम। only boron and aluminum. Reacts with dinitrogen at high temperature. टू फॉर्म नाइट्राइड्स। हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करके और नाइट्राइड्स बनाएंगे। जैसे बोरोन की है B+N2, Bn नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3, बोरोन की भी 3, Al+N2, Aln। और ये जो Bn है, Bn को हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से भी पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, एक बोराजीन आएगा आगे इसी में, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इसलिए बोलते हैं बेटा इसको क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किसके जैसे लगता है, ग्रेफाइट के जैसा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इट्स स्ट्रक्चर इज because this structure is similar to the layered structure of graphite. Bn ऐसे होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर। B_Bn यो ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ये किसका स्ट्रक्चर है? Bn का। तो ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है बेटा? अब जैसे Yes, ग्रेफाइट sir. होता है ना सॉफ्ट और स्लिपरी, तो ऐसे ये भी लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से कैसा होगा? ये स्लिपरी। ग्रेफाइट होती है ना स्लिपरी, पेंसिल की लेड नहीं देखी? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और बाकी इसमें जो रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स बोरोन और एल्यूमिनियम के अलावा कौन कौन बच गया इसमें? गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। Thallium. दे डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स।
गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। They do not react with nitrogen to form nitrites। ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट्स नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ, reactivity with acids and alkalis। एसिड और एल्कली के साथ क्या बनाएंगे? देखो बोरोन तो खुद ही नेचर एसिडिक है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करना चाहिए बेटा। नो सर। देखो बोरोन, नो सर। बोरोन प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा दी तो नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन बोरोन की अगर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करा दें नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, हीटिंग कराएंगे तो इट फॉर्म्स ऑर्थोबोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्यों रिएक्ट कर गया बताओ? यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया, ये HNO3 है, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, नहीं समझे? बोरोन समझ गए प्लस सर। नाइट्रिक एसिड है, तो देखो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है और खुद ये किस में चला गया? +4 में। तो ऐसे इसका ऑक्सीडेशन करा दिया इसने। देखो ये रिएक्शन ऐसे होगी दो पार्ट्स में, जैसे नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो HNO3 कंसंट्रेटेड स्टेट में लेते हैं। अगर डाइल्यूट लेओगे HNO3 तो भी रिएक्शन नहीं होगी। ये कैसा है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। और इफ डाइल्यूट HNO3 देन नो रिएक्शन। तो कंसंट्रेटेड HNO3 ऐसे टूट ब्रेक हो जाएगा, ये NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन की तरह वो गुड रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये बोरोन के साथ रिएक्ट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन और उसको B2O3 में कन्वर्ट करा देगा। अब B2O3 देखो अभी ऊपर बनाया था हमने एसिड, ये वाटर जो बन रहा है इसमें बाय प्रोडक्ट, इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? ये H3BO3। ऐसे होगी ये रिएक्शन, समझ गए बेटा? अब देखो यस सर। इसके बाद जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक है, तो वो तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। ये जो HCl के साथ, ऐसे भी कह सकते हो कि HCl के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही क्योंकि HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ये कैसा एसिड है HCl? नॉन ऑक्सीडाइजिंग। नॉन ऑक्सीजन। नॉन ऑक्सीडाइजिंग, इसलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रही। बाकी रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स reacts with oxidizing as well as नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें अपन, तो एल्यूमिनियम की HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? अभी अपन ने बनाया था एक्वस में, या तो इसको ऐसे लिख दो AlH2O होल 6Cl3, ठीक है। और इसको यूँ भी लिखा हुआ मिल सकता है AlCl3 प्लस H2 AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अगर HNO3 लें नाइट्रिक एसिड
तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है इसमें, Al2O3। देखो इसमें भी एल्यूमिनियम का एसिड बन जाना चाहिए वाटर के साथ रिएक्ट करके, जैसे हमने बोरोन का बनाया है, देखो B2O3 बनाया है, उसमें वाटर डाल के H3BO3 बनाया है, तो इसमें ऐसे H3AlO3 बन जाना चाहिए नहीं। Yes, sir. तो ये लेकिन ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता बेटा ये, क्योंकि फर्दर रिएक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि Al2O3 एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, ये उसको पैसिव कर देता है। दिस makes the surface passive by making it further less reactive। उसको फर्दर लेस रिएक्टिव बना देगा ये, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एक्शन ऑफ एल्कली, बेस का एक्शन। जैसे बोरोन है तो बोरोन का तो एसिडिक नेचर है, बताओ क्या बनेगा। जैसे NaOH ले लिया एक्वस और फ्यूज्ड स्टेट के अंदर हीटिंग करा दो तो इससे बन जाएगा Na3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, क्या बोलेंगे इसको हम, सोडियम बोरेट। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब देखो रिएक्शन विद एल्कली, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप सॉल्ट। बोरोन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा या नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप, उसमें भी बेसिक नेचर ही हो गया उसका। जैसे बोरोन प्लस Na2CO3 के साथ सोल्ट के साथ हीटिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो ये बन जाता है Na3BO3 प्लस NaNO2 प्लस HCO2। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी इसमें। और यहाँ पे एल्यूमिनियम के कराना चाहें तो बेस के साथ, अभी एम्फोटेरिक नेचर में पढ़ा था अपन ने, क्या बन जाएगा बताओ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नहीं पढ़ रहा था, NaAlOH4 Yes, sir. प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी इसमें। अब बेटा मैं नीचे की रिएक्शंस इसमें नहीं लिख रहा, अभी ये इसके जैसे आइडेंटिकल होंगी। जैसे गैलियम भी एम्फोटेरिक है तो गैलियम की NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, बस यहाँ पे Al की जगह पे क्या आ जाएगा, गैलियम आ जाए। और फिर इंडियम और थैलियम, देखो दोनों का बेसिक नेचर था तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, No, sir. बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इंडियम एंड थैलियम InNTl डू नॉट रिएक्ट विद बेस, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा इंडियम और थैलियम। ठीक है बेटा, समझ गए? अरे समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये कौन से नंबर की थी प्रॉपर्टी, Fourth. फोर्थ, फिफ्थ? रिएक्शन विद हैलोजेंस, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें हैलोजेंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर।
इनकी डायरेक्टली कोई भी मेटल ले लो इनका एलिमेंट 13th ग्रुप का, उसकी हैलोजन किसी भी हैलोजन के साथ हीटिंग करा दो उसकी, तो इट फॉर्म्स MX3। ये X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब जैसे MX3 टाइप बनाएंगे, लेकिन TL की I3 नहीं बनेगा। TlI3 इज नॉट फॉर्म्ड, थैलियम आयोडाइड। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज I माइनस जो आयन है इसके अंदर, I माइनस आयन्स कैसे होंगे, स्ट्रोंगली I माइनस आयन्स आर स्ट्रोंगली रिड्यूसिंग, तो वो इसको रिड्यूस करा देंगे और क्या बन जाएगा, TlI बन जाएगा, थैलियम आयोडाइड। समझ गए? Yes, sir. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो किसी भी एलिमेंट का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ नोट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट highest oxidation state of an element is stabilized by highly electronegative elements सच एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। उनको कौन स्टेबलाइज करेगा? फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन निकाल सकते हैं बाहर उसके अंदर, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक अपन ने उसमें केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा था, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट, कि ये जो हैलाइड्स हैं, जैसे बोरोन की बनाते हैं अपन BF3, तो BF3 के अंदर टोटल इसका लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, ये होता है, यही होता है, नहीं होता बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो sir. इसमें बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p1। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनने हैं इसके अंदर? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, तो एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में एक 2s में हो गया, और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक को हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में एक्साइट करा दिया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसमें, sp2। अब देखो ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बोरोन के sp2 एक तो p ऑर्बिटल बच गया अनहाइब्रिड 1, ये बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। और तीनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में? 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो एक इसमें आ गया। अब देखो इसको फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करनी है? फ्लोरीन की क्या है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, तो p के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो p की शेप कैसी होती है? डंबल शेप। Yes, sir. Yes, sir. तो वो डंबल शेप इसके साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, और क्या बन गया इसमें? एक सिग्मा बॉन्ड। ऐसे बन गए बेटा ये। अब ये जो सेंट्रल एटम बोरोन था, इसके ऊपर एक अनहाइब्रिड p भी बच रहा है ना, ये देखो ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. अनहाइब्रिड p, और ये डंबल शेप होगा अनहाइब्रिड p, Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस इज एम्प्टी, ये खाली है। अब देखो बेटा क्या होगा, जैसे ये फ्लोरीन है,
तो ये यहाँ पे अपने पास ये किसका पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्लोरीन का। क्लोरीन, फ्लोरीन सॉरी, फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन का है और ये भी फ्लोरीन का है। अब देखो यहाँ पे दो ऑर्बिटल और होंगे जिनके अंदर लोन पेयर है। देखो एक तो ये इसमें लोन पेयर होगी, एक ये है जिसके अंदर लोन पेयर होगी। अब देखो ये इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस सर। Yes, अब sir. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या होता है, ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये जो फ्लोरीन है ना यहाँ से, ये फ्लोरीन यहाँ से अपनी इस लोन पेयर को और इसके वैकेंट में डोनेट कर देगा बेटा, ये बैक साइड से। तो ये क्या हुआ इसके अंदर, Back bonding. वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे हम, कि इसकी वजह से ये मोर स्टेबल बन जाएगा ना, यस सर। तो मोर स्टेबल Yes, sir. बनेगा, बैक साइड से डोनेट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग से ऐसे लगेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें क्या बोलेंगे हम, कि एज साइज ऑफ 2p ऑफ बोरोन एंड 2p ऑफ फ्लोरीन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। क्या है, दोनों की लगभग सेम है। हेंस lone pair from fluorine is donated into vacant p of boron to stabilize it, उसको स्टेबल बनाने के लिए। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग से ऐसे लगेगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए, बोलो। Yes, sir. तो इसकी वजह से बैक बॉन्डिंग होगा, तो इसको बोल देंगे हम, जैसे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये इसके p ऑर्बिटल में से डोनेट हो रहा है और इसके p में, तो p की वजह से बन रहा है, तो इसको कह सकते हैं p पाई भाई p में ही डोनेट हो रहा है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है उससे, पाई बॉन्ड, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी उसकी। यस सर। Hence its electron deficiency decreases। तो इसमें जो सारे ये लेवाइस एसिड है, तो इनकी लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, सबसे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किस में होगी फिर भाई। लेवाइस एसिड वो होगा स्ट्रॉन्ग जो जितनी जल्दी लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो ये है अपने पास BF3, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है बेटा, BF3, BCl3, BBr3, NBI3। तो इसमें किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए हिसाब से BF3 की, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बोरोन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यस सर। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Bi3 की। बोरोन की सबसे कम होगी BF3 की। BF3 की सबसे कम क्यों होगी, क्योंकि दोनों के 2p है, बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। समझ गए, यस सर। बोलो Yes, बेटा, sir. क्लियर है या नहीं बात सबको, Yes, sir. कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Pi। तो बैक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा BF3 में होगी, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड की लेंथ सबसे कम होगी। मोर इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग, हेंस बॉन्ड लेंथ लेस।
अरे बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अगर इनमें बात करें, जैसे एक तो BF3 है, AlF3 है, तो इसमें BF3 की ज़्यादा होगी भाई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरोन की ज़्यादा कम होगी ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। नहीं समझे? देखो इसमें क्या हो जाता है, जैसे इसको Cl की फॉर्म में ले लो, ये तो मान लो फिर भी आयनिक है, कि AlCl3 जो है वो डाइमर बना लेता है। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो डाइमर क्यों बना लेता है? देखो बोरोन में वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। No, sir. देखो BCl3 डू नॉट फॉर्म डाइमर। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। बट AlCl3 फॉर्म्स, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा। देखो क्यों बनाएगा, ये Al है, ये हो गया बेटा AlCl3 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक दूसरा Al, देखो इस क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, सारे क्लोरीन एटम के ऊपर लोन पेयर है। तो ये इसकी लोन पेयर इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल्स में, ये इसमें डोनेट कर देगा इसकी वैकेंट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो ऐसे बोलो, ऐसे डाइमर बन जाएगा नहीं बनेगा इसका? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. बन जाएगा. अरे बोलो, Yes, sir. तो इसका डाइमर बन जाएगा। तो क्यों बन Yes, जाएगा? sir. बिकॉज Al साइज इज मोर देन बोरोन। बोरोन के कंपैरिजन में Al की साइज ज़्यादा है, तो वो इसकी लोन पेयर को इजीली क्या कर लेगा, एकोमोडेट कर लेगा। हैंस इट कैन accommodate lone pair from क्लोरीन इजीली। लेकिन बोरोन की साइज क्या है? साइज ऑफ बोरोन इज स्मॉल, देखो एक तो फिफ्थ क्लास के बच्चे को 2000 का नोट देना है, और एक मान लो LKG के बच्चे को, तो LKG का बच्चा 2000 के नोट को रख के अनकंफर्टेबल फील करेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वही रीजन, बिकॉज इट कैन, साइज ऑफ बोरोन इज स्मॉल, हेंस इट कैनॉट एकोमोडेट द लोन पेयर easily. That is why it exists in मोनोमेरिक फॉर्म। ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर डाउनवर्ड्स, जैसे जो हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ, BCl3 AlCl3 GaCl3 InCl3 TlCl3, तो लेवाइस बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी डाउनवर्ड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है ना सेंट्रल एटम की। लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ, लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ decreases because tendency to accept lone pair of electrons डिक्रीजेस। लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ कम हो जाएगी। तो जो लोन पेयर को स्ट्रोंगली एक्सेप्ट करेगा तो उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. डाउनवर्ड्स लेवाइस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इनकी? कम, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और एलोजेंस की बोरोन के अंदर BF3 की कम क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग उसका रीजन आएगा, राइट? Yes, sir. देखो बोरोन, बोरोन की बहुत छोटी साइज है। इसके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़ा था अपन ने। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, क्यों? आयोक्साइड्रल स्ट्रक्चर की वजह से। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ इट्स आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ इट्स आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये इसमें पूछ लिया जाता है कि आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर 12 कॉर्नर्स होते हैं एंड 20 फेसेस। 12 कॉर्नर्स एंड 20 फेसेस। This is. Exist in different allotropic forms. डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसका एनामलस बिहेवियर वी विल कंटिन्यू विथ टुमारो। ओके, थैंक यू।